श्री राम सेवा समिति के कार्यकर्ता अपनी पूर्ण लगन और मेहनत के साथ लगे हुए हैं। तो हम कार्यकर्ता से बात करते हैं। ये नीलेश प्रजापति जी। नीलेश प्रजापति जी, आप किन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? मेरी व्यवस्था है कि यहाँ पे मेला ग्राउंड में कहीं भीड़ भाड़ हो तो उसे सावधान करना चाहिए। जी, तो आप अपनी व्यवस्थाओं को किन नियमों के आधार पर आप कैसा वार्तालाप, कैसा व्यवहार करते हैं लोगों से? बहुत बढ़िया है, जो भी है सब ठीक चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, अगर मेले के अंदर 5 लड़के खड़े हुए हैं और आपको उन्हें हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे? उनसे प्रार्थना करके हटाना पड़ेगा उनको, और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ से आप प्लीज़ हट जाओ, भीड़ भाड़ ना रखो एक तरफ, और सबको एक तरफ करना चाहिए उनको। धन्यवाद। मेले की व्यवस्थाएं, सारे लोग यहाँ पर काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में, जहाँ एक और सारी ये दुकानें लगी हुई हैं। ये हमारे ग्राम के अजीत भाई। और तो अजीत, अपने ग्राम में ये कार्यक्रम काफ़ी वर्षों बाद हुआ है, तो आप इस कार्यक्रम में कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको आपके ग्राम में ये सारी व्यवस्था देखते हुए? हमारे गांव में मेला लगा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और गांव के और सभी लोगों में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। बहुत सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं देखकर कि हमारे गांव में बहुत दिनों बाद मेला लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग व्यस्तता में व्यस्त रहते हुए, और काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग मेले के अंदर अपनी अपनी खरीदारी करते हुए। अब हम आपको ले चलते हैं मेले के अंडरग्राउंड में। ये यज्ञ कार्यक्रम का, महायज्ञ कार्यक्रम का प्रमुख गेट है, जहाँ पर सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था को निश्चित रूप से देखते हुए ये खड़े हुए हैं हमारे मार्गदर्शक श्री राजकुमार प्रजापति जी। तो आदरणीय चाचा जी से हमारा प्रश्न ये है कि इस ग्राम में जो ये पर्व और इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या हमने इस चीज़ की कल्पना की थी? क्या हमने इस व्यवस्था की कल्पना की थी? हमसे करोगे तो भाई करो बात करो। और इस महायज्ञ में आप कहाँ से पधारे? केवलारी से। तो ग्राम कैथवा में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतने बड़े कार्यक्रम जो हो रहे हैं, तो आपको इन कार्यक्रमों से क्या सीखने को मिलता? इन धार्मिक कार्यक्रमों से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यहाँ बहुत अच्छी आप लोगों की, ग्रामवासियों की व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो सभी लोग यहाँ पर प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हुए मेले में देखते हैं कि कितनी संख्या में लोग अपनी अपनी खरीदारी करते हैं, और मेले के लोग इस व्यवस्था से प्रसन्न हैं कि नहीं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनी अपनी खरीदारी में लगे हुए हैं। ये मेले की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर कढ़ाई और रई, ये सारी घरेलू चीज़ें यहाँ पर एकत्रित हैं। छोटे छोटे बच्चों के बैट और बॉल लगे हुए हैं, और ये गुड्डे गुड़ियाँ, यहाँ पर बच्चों का आइटम रखा हुआ है इन व्यवस्थाओं में। और यहाँ पर लेडीज़ चप्पल, जूतियाँ, सारी व्यवस्थाएं हमारे ग्राम कैथवा में इन व्यवस्थाओं का होना ये कल्पना से परे है, क्योंकि ऐसे मेले कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्थानों पर देखने को मिलते हैं। ग्रामीण स्तर पर ये सारी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से एक बहुत ही भव्य आयोजन कहा जाएगा और भव्य कार्यक्रम कहा जाएगा। यहाँ पर कप और ये ग्रस्त की सारी चीज़ें, कप प्लेट, सारी व्यवस्थाएं। आप कहाँ से पधारे? टिकटॉली। कहाँ से? टिकटॉली से, कोकर गाँव से। तो आपको ये इस आयोजन की सूचना कैसे प्राप्त हुई? किस माध्यम से आप यहाँ पधारे? महाराज गए हुए थे। कौन से महाराज? आप यहाँ खड़े हो जाओ। आप दो वाले कौन से महाराज पधारे? सुशील अवस्थी थी। तो आपको जब सूचना प्राप्त हुई, तो आप इस व्यवस्था से, हमारे ग्राम की व्यवस्था से, आपके प्रति हमारे ग्राम के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं किया जिससे आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो? नहीं। आप इस व्यवस्था से खुश हैं? खुश हैं। आपकी बिक्री कितनी हो रही है प्रतिदिन? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया भीड़ हो रही है। हाँ। आप खुश हैं? हाँ। बहुत बहुत आभार। सारी व्यवस्था यहाँ पर लेडीज़ कपड़े लगे हुए हैं, जेंट्स कपड़े लगे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे ग्राम में होना, और हमारे ग्राम की इन व्यवस्थाओं
को बनाना इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आप इतनी दूर दूर से आए, महज 7 दिन के इस महायज्ञ का हिस्सा बने और अपनी अपनी दुकानों को इन्होंने सजाया। यहाँ पर लेडीज़ बैग टंगे हुए हैं, घड़ियाँ हैं। चाचा आप कहाँ से पधारे इस महायज्ञ में? हम पीपरी नॉलेजपुर से हैं। पीपरी नॉलेजपुर से। आपको कैसे सूचना लगी कि यहाँ पर महायज्ञ हो रहा है, यहाँ पर मेला लगेगा? ये पेपर गया था ना आप? जी जी, शेखपुरा में। तो आप इस व्यवस्था से खुश हैं? आपके प्रति भोजन वोजन की व्यवस्था है? नहीं, सब पूर्ण व्यवस्था है। अच्छा, भोजन की व्यवस्था आप स्वयं करते हैं? नहीं, जी। यज्ञशाला से हो रहा है। यज्ञशाला से जी, हो रहा जी। है। तो अभी तक किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा या किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके प्रति ऐसा व्यवहार तो नहीं किया गया जिससे आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जी। आप की बिक्री कितनी हो जाती है प्रतिदिन? ऐसे 500, 600, 1000 भी पहुंच जाते हैं। अच्छा। लेकिन निश्चित नहीं होता व्यापार का। अच्छा। तो लगभग इससे माना जा सकता है कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस मेले का लाभ उठा रहे हैं। जी, धन्यवाद। सभी लोग यहाँ पर मेले में अपनी अपनी खरीदारियाँ करते हुए, जहाँ माताएं बहनें अपनी अपनी खरीदारियाँ अपने उपयोग की वस्तुएं खरीदती हुई, और यहाँ पर हमारे भैया अपनी दुकान को व्यवस्थित कर रहे हैं और ग्राहक के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। तो चाचा जी आप कहाँ से पधारे? औरैया से। आपको किस माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कैथवा में महायज्ञ हो रहा? पेपर से। जी, तो आप इस व्यवस्था से, इस ग्राम की व्यवस्था बहुत से? अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, आपको मेले में झाड़ू स्वयं लगानी पड़ती है? नहीं, कमेटी द्वारा। अच्छा, कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई है। और भोजन पानी की व्यवस्था? भोजन की व्यवस्था वही कमेटी से। जी। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा व्यवहार जिससे आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो? कोई नहीं। जी। काफ़ी हर एक व्यक्ति यहाँ पर प्रसन्न है और महायज्ञ का यही एक सुखद परिणाम होता है जहाँ पर हर एक व्यक्ति खुश हो और हर एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहे, क्योंकि ऐसे पर्व लोगों को जोड़ने के लिए होते हैं, ना कि तोड़ने के लिए होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के खिलौने लगे हुए हैं, हर माल 60 रुपये ऐसी और ये ग्रस्त की छोटी छोटी स्टील की है, चाकू है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे ग्राम के मेले में लगी हुई हैं, जिसका लाभ सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी ले रहे हैं। भैया आप कहाँ से पधारे? औरैया से। आपको सूचना किस माध्यम से प्राप्त हुई? पर्चा मिला था। तो आपका भोजन पानी की व्यवस्था सब यही है। सब यही है। झाड़ू वाड़ू कौन लगाता है यहाँ? कमेटी वाले। जी। तो आप इस व्यवस्था से प्रसन्न हैं? जी। आपकी बिक्री हो रही है? अच्छा। ठीक। कोई किसी भी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जिससे आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो? ना, किसी की नहीं। जी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर संयोजित की हैं हमारे ग्रामवासियों ने और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, श्री राम सेवा समिति के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने जो एक मेहनत सुबह रात को ही इनके सोने के बाद, दुकान बंद होने के बाद, और यहाँ पर कढ़ाइयाँ भी रखी हुई हैं, तसले भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर एक तसले का वजन करते हुए हमारे चाचा जी, जो कि चाचा जी आप कहाँ से पधारे हैं? आप कहाँ से पधारे हैं? मूसा नगर से। आप मूसा नगर से ग्राम कैथवा में। प्रभु जाने कोई आए बसो किंगावा देवपति सिरली दुखदी हरवायु मान को नहीं जावा। भगवान ओम श्री कृष्ण। मैं लुआ है बोलो तुम बता दे बेटवा ये द्वारका कहाँ है? अरे मरे न चाहते थे फिर भी धर्मपत्नी कहने में आना पड़ा। दिवस हो गए जैसे द्वारका है एक न जाने से निकला बेटा बेटुआ वो कृष्ण कन्हैया द्वारका में रहते हैं। अरे तेरी की छह द्वारका जीवन बेकार कर दिया। आपका नाम भूल गया
आपके दर्शन नहीं चलेंगे बतागरी आगे ये तो आप बता रहे इसका क्या भैया रहता। अरे बेटा मेरी गरीबी कुछ हमने बेटा गरीबी किसी सब कुछ देना प्रभु गरीबी किसी को न देना बेटा कर गए हाजिर की साथी हाजिर की संगत करके भूल गए अपनी शादी धन है प्रभु बड़े आदमी के गाज बेटा क्या कहूँ किस आवाज से बोलूं बोला नहीं जाता है एक बार कन्हैया से कह दो आप मेरी स्थिति को देख लो अंग्रेज मत बनो बेटा अंग्रेज मत बनो क्योंकि सनातन व्यवस्था के महायोगियों के योगे सब कहलाए जाते हैं अंग्रेज मत बनो खबर मेरी पहुंचाते अंग्रेज मत बनो सनातनी व्यवस्था देखो बेटा 2 रुपए के नौकर पूरे गलैया पटके ओम श्री कृष्ण ओम श्री कृष्ण ओम श्री कृष्ण बेटा सब कुछ सही ने भाग है इधर आओ हमारी खबर कह देना कन्हैया से खबर कह देना कि आपके बचपन के मित्र सुनावा आवाज नहीं बेटा बुढ़ापा देख ले ओम श्री कृष्ण ना चाहिए कितना मानता मशीला कितना मानता तो आराम से रहता मशीला ने जबरदस्ती किया अरे मेरे नरम श्री कृष्णा ओम श्री कृष्णा ओम श्री कृष्णा ओम श्री कृष्णा ओम मन की जानो तन की जानो जानो चित्त की चोरी गलती इंसान से होती है प्रभु अपने हाथ में रख लो चोरी ओम श्री कृष्णा ओम श्री कृष्णा ओम श्री कृष्णा भगवान सबको सब कुछ देना लेकिन गरीबी न देना हे भगवंत भैया योगियों महायोगेश्वर आपको लाख लोग मिल जाए प्रभु मुझे ना बिसारना बस प्रभु हद से ज्यादा हो गया है अब चला नहीं जाता है न बोला जाता है ओम श्री कृष्ण 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 ओम श्री कृष्ण
ओम श्री कृष्ण ओम श्री कृष्ण बलरामवीर भगवान की ओम श्री कृष्ण 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 ये माया के चक्कर में लगन नहीं पाए थे अपने माया के चक्कर में नहीं महायोगेश्वर बन गए संसार का पारा सुख मिल गया अब मुझे क्या है ये सोने के महल मुझे क्या है मित्र